Namaskar and welcome back to our video lecture series. Today we are going to learn next topic from English grammar. It is a part of basics of communication skill in English, and the title of this video lecture is pronouns. That means sarvanam. English Grammar Unit. 3 Basics of Communication Skills in English. 2 Pronouns, Sarvanam. It will use for all of you. Stay with us and enjoy learning free of cost. Watch entire video anywhere, anytime, according to your moods and convenience. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउंस, जिसे हम बोलते हैं सर्वनाम। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज मीन बाय प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन यूज ऑन द प्लेस ऑफ नाउन्स फॉर अवॉइडिंग द रिपीटेशन ऑफ नाउन्स इन अ सेंटेंस। मीन्स किसी भी सेंटेंस में जो नाम है वो फिर से लिखने के बजाय उस नाम के जगह पे एक दूसरा वर्ड लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड pronoun. Pronoun. Pronoun is a word that can use on the place of nouns for avoiding the repetition of nouns in a sentence. There are 9 types of pronoun. pronoun के टोटल 9 प्रकार है। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, जिसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सेकंड, इंट्रागेटिव प्रोनाउंस, जिसे प्रश्नार्थक सर्वनाम बोला जाता है। तीसरा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जिसे दर्शक सर्वनाम कहा जाता है। और उसके बाद चौथा प्रकार है इनडिफाइनेट प्रोनाउन, दैट इज अनिश्चितवाचक सर्वनाम। 1. Personal pronouns. 2. Interrogative pronouns. 3. Demonstrative pronouns. 4. Indefinite pronouns. उसके बाद जो पांचवा प्रकार है वो है रिलेटिव प्रोनाउन, दैट मीन्स संबंध दर्शक सर्वनाम। उसके बाद रिफ्लेक्सिव, और इसे एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है, जिसे हम बोलेंगे परिणामकारी सर्वनाम। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हम बोलते हैं विभाजक सर्वनाम। और आठवां प्रकार है पजेसिव प्रोनाउन, दैट मीन्स स्वामित्व दर्शक सर्वनाम। और लास्ट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, दैट इज उद्गारवाचक सर्वनाम। 5. Relative pronouns. 6. Reflexive, emphatic pronouns. 7. Distributive pronouns. 8. Possessive pronouns. 9. Exclamatory pronouns. तो पहला जो है वो फिर से हम उसके जो सब पार्ट है उसको देखेंगे। पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 प्रकार होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जब हम डिस्कस करते हैं तो जो बोलने वाला है वो है फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोला जाता है वो है हमारा थर्ड पर्सन। ऑब्वियसली फर्स्ट पर्सन मीन्स बोलने वाला, उसके लिए हम यूज करते हैं आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस। जो हमारे सामने सुनने वाला वो हो गया सेकंड पर्सन, तो उसके बारे में हम यूज करते हैं यू। और जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है थर्ड पर्सन, उसके लिए हम यूज करते हैं सी, हर इत्यादि। तो ये हो गए पर्सनल प्रोनाउन। 1. Personal pronouns. पुरुषवाचक सर्वनामे. First person. I, me, my, mine, myself, we, us, we. Second person. You, she. Third person. She, her. सेकंड प्रकार है हमारा इंट्रागेटिव प्रोनाउन, जिसे हम प्रश्नार्थक सर्वनाम बोलते हैं, यानी जो क्वेश्चन पूछने के लिए
जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं उस वर्ड को कहते हैं इंट्रागेटिव प्रोनाउंस, मीन्स प्रश्नार्थक सर्वनामे। इसमें आता है व्हाट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम व्हाट से ही शुरू करते हैं। उसके बाद वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, whom, whose, which, how many, how much, how far, how long, of whom और to whom, with whom, whatever, whoever। तो ये जो सब शब्द है हमारे पास इंग्लिश में, जिसका हम प्रश्न पूछने के लिए यूज करते हैं, और इसलिए इन शब्दों को कहा जाता है इंटरागेटिव प्रोनाउंस, मीन्स प्रश्नार्थक सर्वनामे। विच इवर, ये भी एक इंटरागेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरे टाइप का प्रोनाउन, जिसे कहा जाता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, मीन्स दर्शक सर्वनामे। मीन्स किसी भी वस्तु को दिखाने के लिए जो शब्द यूज होता है, दैट इज कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। उसमें धिस, दैट, हम बोलते हैं दिस इज माई पेन, दैट इज अ बॉय, यानी वस्तु को दर्शाने के लिए यूज होने वाले शब्द। दीज, दोज, सच, सच एज। उसके बाद है चौथा प्रकार, वो है इनडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चिततावाचक सर्वनामे। जो संख्या अनिश्चित है, मीन्स प्रॉपरली काउंट नहीं हुई है, उसके लिए जो शब्द हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनडिफाइनेट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल ऑल, सभी लोग, सम, कुछ, फ्यू, बहुत कम, एवरीवन, सभी, एवरीबॉडी, सभी, नोबडी, कोई नहीं, मेनी, बहुत, सब कुछ। तो ये जो शब्द है, इसमें एक स्पेशल नंबर नहीं दिया होता है, और इसलिए इनको कहते हैं इनडिफाइनाइट प्रोनाउंस। नन, ये भी एक इनडिफाइनाइट प्रोनाउन है। उसके बाद पांचवा प्रकार है, वो है रिलेटिव प्रोनाउंस, मीन्स संबंध दर्शक सर्वनाम। दो चीजें, दो व्यक्ति में का जो रिलेशन दिखाने के लिए वर्ड यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। उसमें हम बोलेंगे हु, जो कि वो, जो मेरा भाई था, या जो मेरे टीचर थे, इस प्रकार से। हुम, जिसको, उनको। हुज, जिसका, जिनको। विच, व्हाट और दैट। ये हो गए हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। उसके बाद 6 नंबर का प्रोनाउंस है रिफ्लेक्सिव, और इसे एम्फेटिक प्रोनाउंस भी कहा जाता है। यह है परिणामकारी सर्वनाम, जैसे कि माई सेल्फ, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself, themselves। शॉर्ट में जिसके लास्ट में सेल्फ, SELF, या तो VES, LVS, मुझे सेल्वेज लगा हुआ होता है, उसे हम रिफ्लेक्सिव या तो एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। सातवां प्रकार है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, जिसे हम बोलते हैं विभाजक सर्वनाम, जो कि एच, आइदर, नाइदर। ये हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। आठवां प्रकार है पजेसिव प्रोनाउन, स्वामित्व दर्शक सर्वनामे। मीन्स किसी भी वस्तु के ऊपर आपकी मालकी दिखाने के लिए जो शब्द यूज होता है, दैट इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। उसमें आता है देयर, देयर्स, माई, इट इज माई पेन, मीन्स ये जो पेन है मेरा है। माइन, ईवर, ईवर्स, हिज, हर, आर्स। These are the possessive pronouns, means किसी भी वस्तु का मालिकाना हक
दिखाने के लिए ये शब्द हम यूज करते हैं और इसलिए बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। और जो लास्ट है 9th वा, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी प्रोनाउंस, मीन्स उद्गारवाचक सर्वनाम है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं, मोस्टली 2 ही वर्ड होते हैं, या तो व्हाट और हाउ, उसे हम एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन बोलेंगे। लेकिन वो शब्द तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। तो इसकी जो गड़बड़ है, इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन है उसमें जो WH आएगा वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, और जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है उसमें जो WH आएगा दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। तो एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4th बी होता है एक, अमरावती यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, जो कि BA सेकंड ईयर सेम 3rd की होती है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4B क्वेश्चन होता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग अंडरलाइन प्रोनाउंस। तो ये 6 सेंटेंस दिए जाते हैं 6 मार्क्स के लिए, वो हम देखेंगे अब। ये जो पहला क्वेश्चन है, सी इज अ टीचर, सी के नीचे अंडरलाइन करी हुई है, तो हमें लिखना है कि सी कौन से प्रकार का प्रोनाउन है। तो हम लिखेंगे सी, और ये है पर्सनल प्रोनाउन, ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, यू वेंट टू दिल्ली विथ योर फैमिली एंड वी वेंट विथ आवर्स, OURS, आवर्स या तो आवर्स, इसके नीचे अंडरलाइन करी हुई है। तो आवर्स है पजेसिव प्रोनाउन, मीन्स हमारे, तो ये पजेशन हो गया, मालकी हो गई, तो ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन। थर्ड क्वेश्चन है, आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू स्पीक इंग्लिश, माई सेल्फ के नीचे अंडरलाइन करी हुई है। तो हमें आंसर लिखना है कि माई सेल्फ कौन से प्रकार का प्रोनाउन है। तो माई सेल्फ है रिफ्लेक्टिव या तो एम्फेटिक प्रोनाउन। तो माई सेल्फ रिफ्लेक्टिव या तो एम्फेटिक प्रोनाउंस है। उसके बाद यू, योर सेल्फ शुड गो टू द शॉप, तो योर सेल्फ के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका आंसर है योर सेल्फ, ये हुआ रिफ्लेक्टिव या तो एम्फेटिक प्रोनाउन। उसके बाद का जो सेंटेंस है वो है क्वेश्चन नंबर 5, ही हैज़ बॉट सम फ्लावर्स, ही के नीचे अंडरलाइन करी हुई है, और ही है पर्सनल प्रोनाउन। दे ओन द कार इज देयर्स, उन्होंने एक कार खरीदी, वो कार उनकी है। द कार इज देयर्स मीन्स यहाँ पे ये देयर्स हो गया पजेसिव प्रोनाउन की, उनकी कार, यानी कि कार की मालकी यहाँ पे प्रतीत होती है, और इसलिए देयर्स हो गया पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव, पजेशन मीन्स मालकी, ताबा। 7 नंबर का ये जो सेंटेंस है, सिट टॉट मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश, उसने मुझे पढ़ाया कि इंग्लिश कैसा बोलना है। तो सी हुआ पर्सनल प्रोनाउन। 8 नंबर, आई ओन दैट हाउस इट इज माइन, वो घर मेरा है, माइन, इसलिए माइन हो गया पजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद का सेंटेंस है, सी हरसेल्फ कुक्ड द फूड, हरसेल्फ ये हो गया रिफ्लेक्टिव या तो एम्फेटिक प्रोनाउन। और 10वां नंबर 10th नंबर, द बुक इज ऑन द टेबल इट इज रेड, वो जो बुक है टेबल पे वो रेड है। तो ये जो इट है ये पर्सनल प्रोनाउन है, नॉन लिविंग के लिए इट का यूज होता है पर्सनल प्रोनाउन। ही लाइक्स रीडिंग पोएम्स, तो ही हो गया पर्सनल प्रोनाउन। दे लिव विथ अस, और दे हो गया पर्सनल प्रोनाउन। दीज वर सम क्वेश्चंस ऑन द प्रोनाउंस, और ये सभी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आए हुए हैं, उसका ही हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करा और उसको समझने का प्रयास करा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है एग्जाम में। If you like it, please press the like button, share among your friend, comments, and subscribe the channel. Hit the bell icon so that you can get notification of new video. Thank for watching. See you again. Take care.
See you again. Take care. Thanks.